आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। खबर यह है, कथित शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। कथित शिवलिंग को संरक्षित करने का, सुरक्षा देने का जो समय है वो आज खत्म हो रहा है। 12 नवंबर समय सीमा 2 दिन बाद खत्म होगी और समय सीमा बढ़ाने और यथास्थिति रखने की मांग वाली अर्जी है। बता दें कि 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में पत्थर की ये संरचना मिली थी। हिंदू पक्ष का दावा है ये शिवलिंग है, मगर हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाले स्थान को सील करा दिया। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण की समय सीमा बढ़ाने और यथास्थिति कायम रखने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का। अविनाश, ये बताइए कि किस तरीके से आज इस पूरे मामले को लेकर खबर आ रही है, क्या क्या दलीलें पेश की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, इस तरह अगर बात करें तो जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था और सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से कथित शिवलिंग वहां पे मिला था, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको संरक्षित रखने का आदेश उस वक्त जिलाधिकारी को दिया था कि जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि शिवलिंग पर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना होने पाए। उसी को अगर बात करें तो वो आदेश 12 नवंबर तक के लिए लागू था। उसी को लेकर के हिंदू पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कि जब तक पूरा मामला वाराणसी की निचली अदालत में चल रहा है तब तक उस शिवलिंग को संरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, उससे किसी तरीके से छेड़छाड़ ना हो। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा है। तो उसके बाद जिलाधिकारी की जो सुरक्षा में शिवलिंग है वो वहां से सुरक्षा हटा सकते हैं। लिहाजा इसी बात को लेकर के अब हिंदू पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई कर सकता है और जो जानकारी लग रही है या जिस तरीके से जो कानूनी दावपेच है उसके अनुसार यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सुरक्षा बढ़ा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी अगर बात करें तो वाराणसी की निचली अदालत में पूरा ये मामला चल रहा है। हालांकि अगर बात करें तो उस वक्त जो जस्टिस थे वो DY चंद्रचूड़ थे, जो कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं। तो उन्हीं के बेंच पे पूरा मामला सुना गया था पिछली मर्तबा। अब देखना है कि आज किस तरीके से आगे सुनवाई होती है और हिंदू पक्ष क्या कुछ दलीलें रखता है, क्योंकि जो अब तक प्रोसीडिंग हुई है वाराणसी की निचली अदालत में उन प्रोसीडिंग की भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट पर निगाह है, क्या सुप्रीम कोर्ट आगे भी संरक्षित करने का आदेश देता है शिवलिंग को या फिर कुछ नया आदेश देता है। बिल्कुल अविनाश, और ये देखना होगा कि आने वाले आज के दिन किस तरीके का कोर्ट का रुख रहता है। शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही अपडेट आएगी आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों के खिलाफ गैंगस्टर का मामला है। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करने के लिए डीएम दीपक मीणा को रिपोर्ट भेजी गई है। गैंगस्टर लगते ही याकूब कुरैशी की संपत्ति जब्त हो जाएगी। बेटे इमरान और फिरोज की संपत्ति को भी जब्त करेगी पुलिस। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर 25,000 का इनाम घोषित है। इनाम न सिर्फ याकूब पर बल्कि इनके दोनों बेटों पर भी घोषित है 25,000 का। अवैध मीट प्लांट मामले में आरोपी है याकूब एंड सन्स, लेकिन इनको पकड़ने में अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है और फिर से ये मामला गर्माता नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी सनुज का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सनुज, फिर से एक नई हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्त में नहीं आए याकूब एंड सन्स। हाँ, देखिए, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और बसपा नेता याकूब कुरैशी की जो मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस मामले में जो पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके जो दोनों बेटे हैं इमरान और फिरोज के खिलाफ जो है गैंगस्टर की संस्तुति कर दी गई है। SSP मेरठ रोहित सिंह सजवाण ने इस संस्तुति के लिए जो डीएम के समक्ष जो है वो फाइल भेज दी है और आज इसमें हो सकता है कि आज इस पर निर्णय ले लें। उनके साइन करने के बाद जैसे ही गैंगस्टर की संस्तुति हो जाती है तो फिर पुलिस याकूब कुरैशी, उनके बेटे फिरोज और इमरान के जो भी संपत्ति है जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। तीनों पर 25,000 का इनाम है। याकूब कुरैशी, उनके बेटे फिरोज और इमरान पर तीनों पर 25,000 का इनाम है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 31 मार्च में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। हापुड़ रोड पर जो मीट प्लांट है वो अवैध रूप से चलाया जा रहा था, अवैध रूप से उसका संचालन किया जा रहा था और जब पुलिस प्रशासन ने कई विभागों की टीम के साथ छापा मारा तो तब जाकर पता लगा कि बाहर से मीट प्लांट बंद था और अंदर जो मीट प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी चल रही थी। बड़ी मात्रा में मीट भी वहां पर मिला था और उसके बाद याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान सहित 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि याकूब कुरैशी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। 25,000 रुपए का जो इनाम है वो घोषित कर दिया गया। बिल्कुल सनुज, पुलिस के गिरफ्त में तो नहीं है याकूब एंड सन्स, लेकिन हाँ, उनकी प्रॉपर्टी पर जरूर कार्रवाई हो सकती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।